सऊदी अरब में खुफिया विभाग के पूर्व चीफ प्रिंस तुर्की अल फैजल ने गाजा को भारत में हुए आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता चुनने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, इसी के जरिए भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी। साथ ही प्रिंस ने हमास और इजराइल की आलोचना भी की। इसके अलावा उन्होंने कहा, युद्ध में कोई नायक नहीं बनने जा रहा, केवल पीड़ितों की संख्या ही बढ़ेगी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। सबसे पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है। अमेरिका में सऊदी अरब के पूर्व राजदूत प्रिंस तुर्की अल फैजल अल सऊद ने संबोधन के शुरू में ही कहा, कब्जे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, इसके लिए फिर चाहे सैन्य बलों की मदद क्यों न लेनी पड़े। वो अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भाषण में कहा, मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता। मैं दूसरे ऑप्शन को पसंद करता हूँ, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध और सविनय आंदोलन आते हैं। भारत ने इसी के रास्ते चलकर ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य ध्वस्त हुआ था। पूर्व चीफ प्रिंस तुर्की अल फैजल ने कहा कि युद्ध की शुरुआत हमास ने 7 अक्टूबर से की। हमास पर निशाना साधते हुए फैजल ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से हमास द्वारा किसी भी उम्र या लिंग के नागरिकों को निशाना बनाने पर निंदा करता हूं, जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। इस तरह का मकसद हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुमान की माने तो इजराइल के शहरों पर हमास के आश्चर्यजनक हमलों और क्रूर जवाबी कार्रवाई में अब तक 5,800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।